इस वक्त में जब हमारी आवाज को दबाने की हर कोशिश की जा रही है, उस वक्त हम इस प्रशासन को और इस सरकार को क्या देना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमें फांसी पर लटका दीजिए, आप हमें जेल में सड़ा दीजिए, आप हमारा स्टूडेंटशिप रिवोक कीजिए, आप हमारे ऊपर फर्जी चार्जेस लगाइए, लेकिन ये हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी माइक, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन ये आवाज पहुंचेगी और ये आवाज सिर्फ जेएनयू के अंदर ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी गूंजेगी। ये आवाज दिल्ली की सड़कों पर गूंजेगी और इस पूरे देश भर में जहां पर इस इंस्टीट्यूशन को, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग एक एजुकेशन हासिल करते हैं 250 रुपए में, उस इंस्टीट्यूशन को जिसको पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस देश भर में हमारी आवाज पहुंचेगी और गूंजेगी और इसको ले जाएगा। इस कैंपस का एक छात्र जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने नेटवर्क्स का, अपने सोशल मीडिया का, मीडिया में अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके इस आवाज को ले जाएगा। हमारा अब सब साथियों से अपील है, हमारा अब सब साथियों से अपील है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ट्विटर और फेसबुक के द्वारा इन सभी मैसेजेस को, सभी सच्चाइयों को चलाइए। जो लोग कहते हैं कि जेएनयू देशद्रोही है, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारिए और कहिए अगर देश प्रेम है तो वो देश प्रेम इस कैंपस से सीखिए। ये कैंपस मिसाल पैदा करेगा बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बांटते हैं और काटते हैं, वो देशद्रोही है। कहा जा रहा है जगह जगह संगीत ट्रोल्स, हर जगह फेसबुक पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, न्यूज पोर्टल्स पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक एक पोस्ट पर 10-10 कमेंट सिस्टमैटिकली लिखने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग तो टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं और इस देश के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ, हम टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हैं और इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का पूरा पूरा एहसास है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अदानी के पैसे पर पलते हैं, अदानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और अदानी के हक करते हैं। हम लोग हैं इस देश के, हम लोग हैं इस मिट्टी के, हम लोग इस देश के अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो हम लोग हैं। और अगर टैक्स को, हम लोग जिस टैक्स को देते हैं, हमारे माँ बाप जिस टैक्स को देते हैं, उसको टैक्स सब्सिडीज में बड़े बड़े बैंक्स को, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंकरप्ट कॉर्पोरेशंस को देने वाला अगर कोई है तो वो इस देश की सरकारें हैं जो नियोलिबरल रेजिम के ठेकेदार है, जो नियोलिबरल रेजिम के दलाल है और जो इस देश को बेचने की हर साजिश कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट से कोर्ट में पूछा गया, जब बिना किसी लॉयर के उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, उनको पूछताछ के लिए उठा के ले गए, तो अमृत कन्हैया को यहाँ से उठा कर ले गए। कई घंटे तक पूछताछ के नाम पे न जाने क्या चलता रहा और 2 घंटे की नोटिस में उनको कहा गया कि आपको कोर्ट में पेश करेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर नहीं था। जब तक उनका लॉयर वहां तक पहुंचा, तब तक पेशी हो चुकी थी और वो जज हमारे प्रेसिडेंट से पूछती है कि भाई तुमको किस चीज से आजादी चाहिए, तुमको किस टाइप की आजादी चाहिए। हम लोग आज उस आजादी को डिफाइन करते हैं। हमें आजादी चाहिए देशद्रोहियों से,
हमें आजादी कश्मीर और केरल नहीं, ये पूरा देश आजादी मांग रहा है WTO से। ये पूरा देश आजादी मांग रहा है जातिवाद से, उस जातिवाद से जिसकी वजह से हमारे साथी रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। हम लोग आजादी मांगते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से। हम लोग आजादी मांगते हैं 377 और सेडिशन जैसे घटिया कानूनों से। हम लोग आजादी मांगते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से। हम लोग और हम लोग आजादी मांगते हैं और मांगते रहेंगे। जो 1% इस देश के पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल किए हुए हैं, उस 1% की गुलामी से हम लोग आजादी मांगते हैं। इस बात को हमें स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए और कहना चाहिए। आज कॉमरेड कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नारा लगाया, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने आजादी मांगी, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेलोशिप का सवाल उठाया, उन्होंने हमारे एक साथी स्टूडेंट रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाई। आज हमारे जो बाकी साथी है जिन पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें हमारे JNUSU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रामानागा भी है और भी कई लोग पर सेडिशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं। उन लोगों ने इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन लोगों ने कोई गलत बात कह दी थी। वो लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल तो JNU को पंचजनी उसी वक्त घोषित कर चुका था जिस वक्त ऑक्यूपाई UGC जैसा मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। सजा जो हमें मिल रही है ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की सजा है और इस सजा को हम लोग खुशी खुशी झेलेंगे। हमें अगर आज जेल जाना पड़ा, हमें अगर फांसी पे लटकना पड़ा, हम लोग लटकेंगे क्योंकि हमारे दो साथी शहीद हुए हैं। आज भगत सिंह एक देशद्रोही की तरह नहीं जाने जाते। आज कॉमरेड चंदू इसलिए जाने जाते हैं कि किसी तरह से आप लोगों ने, हमसे पहले आने वाले लोगों ने उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इसी एड ब्लॉक को जाम किया था। और अगर हम भी इस एड ब्लॉक को जाम करते करते, सामंतवादी ताकतों से लड़ते लड़ते, रणवीर सेना जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते और RSS जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते अगर हम लोग शहीद हो जाते हैं तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। कोई RSS हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हम लोग देशद्रोही है या देश प्रेमी है। वो लोग 26 जनवरी को जब इस देश ने एक संविधान अडॉप्ट किया, उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। वो लोग तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फैलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे गोडसे के मंदिर बनाना चाहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो। आप लोगों ने आज एक वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा होगा। ट्विटर पर आज एक टॉप ट्रेंड चल रहा था #ABVP एक्सपोज्ड। उस वीडियो को जरा गौर से देखिए। उसमें जी न्यूज ने उसको चलाया, पूरे टाइम चलाया और पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहता रहा कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ABVP के अपने एक्टिविस्ट लगाए। तो क्या आज उन पर सेडिशन का कानून लगना चाहिए? हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि सेडिशन का कानून एक पावरफुल का एक इंस्ट्रूमेंट है और वो हर बार जो भी सत्ता में बैठा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। हम लोग किसी भी स्टूडेंट पर सेडिशन का चार्ज लगाने के लिए भले वो स्टूडेंट ABVP का हो, भले वो स्टूडेंट किसी और संगठन का हो, क्योंकि हम लोग मांग करते हैं कि सेडिशन का कानून इस देश के लॉ बुक में सेडिशन के कानून की कोई जगह नहीं है। क्योंकि सेडिशन का कानून कहता है कि आपको अपनी सरकार से प्यार करना पड़ेगा। इससे पहले असीम त्रिवेदी एक कार्टून